हमारी टीम हजारीबाग जिला के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सूरजकुंड धाम का यात्रा करेगी। हम लोग चलते हैं बरकट्ठा के सूरजकुंड धाम, जो कि एशिया के सबसे उष्णतम सूरजकुंड है। यहाँ का जो पानी निकलता है उसका तापमान 88 डिग्री है और यहाँ पे स्नान करने से काफ़ी बीमारी, चर्म रोग से संबंधित जो बीमारी होता है उसे दूर किया जाता है। काफ़ी संख्या में पर्यटक लोग आते हैं और यहाँ का आनंद लेते हैं। हम लोग चलते हैं और देखते हैं, ग्राउंड में रिपोर्टिंग करते हैं, देखते हैं वहाँ का क्या क्या मुख्य समस्या है और पुजारी लोग यहाँ के संबंध में क्या कहते हैं। कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे सफाई अभियान भी आज किया जाएगा। देखते हैं जनप्रतिनिधि लोग और सामाजिक कार्यकर्ता लोग सूरजकुंड को लेकर के क्या क्या अपना विचार रखते हैं। परिसर का दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग दूर से स्नान करने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं इस जाड़ा में गर्म पानी का लोग आनंद ले रहे हैं और यहाँ पे स्नान करने से चर्म रोग से संबंधित जो बीमारी होती है उसे दूर किया जाता है। ये सूरजकुंड परिसर का आप दृश्य देख पा रहे हैं। यहाँ पे सफाई भी किया जा रहा है। एशिया का सबसे उष्णतम सूरजकुंड अपने गुमनामी का दंश झेल रहा है। बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के बेलकप्पी पंचायत अंतर्गत सूरजकुंड धाम, जो कि हजारीबाग से 60 किलोमीटर दूर जीटी रोड बरकट्ठा से 6 किलोमीटर दूर पर बेलकप्पी ग्राम में स्थित है। इस सूरजकुंड धाम की खासियत यह है कि इसका तापमान 88 डिग्री है, जो कि विश्व का सबसे अधिक उष्णतम कुंड है। इस कुंड में चावल डालने पर 10 मिनट में चावल बनकर तैयार हो जाता है। पुजारी अर्जुन पांडे ने कहा कि इस कुंड में ऐसी मान्यता है कि आंवला डालने पर, आंवला ऊपर आने पर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस कुंड परिसर में 14 जनवरी से मकर संक्रांति के अवसर पर 31 जनवरी तक 15 दिवसीय भव्य मेला का आयोजन किया जाता है, किंतु पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 के कारण यहाँ पर मेला नहीं लग पाया है। यहाँ गंदगी का अंबार है। परिसर में झाड़ी फूस सफाई के अभाव के कारण उग आए हैं। यहाँ के स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता लोग कमेटी निर्माण कर सफाई अभियान चलाते हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में पर्यटक लोग आते हैं और इस गर्म जल कुंड में स्नान का लुत्फ उठाते हैं। वहीं पौराणिक मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोग दूर होता है तथा इसका पानी सेवन करने से गैस्ट्रिक जैसी गंभीर बीमारी से निजात मिलती है। वहीं पुजारी गुड्डू पांडे ने कहा कि इस सूरजकुंड धाम में ठंडा जल पानी की काफ़ी किल्लत है। पर्यटक लोग गर्म पानी पीना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ का शौचालय जल के अभाव के कारण बंद पड़ा है। सूरजकुंड कमेटी के द्वारा आज दिनांक 12 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार को सूरजकुंड परिसर का सफाई अभियान किया गया। इस क्रम में आज मशीन लगाकर गंदे पानी को बाहर किया गया और सूरजकुंड परिसर को पूर्ण रूप से स्वच्छ किया गया। गोरहट थाना प्रभारी राधा कुमारी ने सूरजकुंड परिसर को साफ रखने में सभी को सहयोग देने का आग्रह किए तथा प्रशासन से जहां तक संभव हो मदद दिया जाएगा, ऐसा भरोसा गोरहट थाना प्रभारी ने दिए। सूरजकुंड धाम के
साफ सफाई अभियान में आज मुखिया प्रतिनिधि अर्जुन राणा, उप मुखिया सुरेश पांडे, गोरहट थाना प्रभारी राधा कुमारी, सामाजिक कार्यकर्ता सह श्रीकांत मैथमेटिक्स के निदेशक चंद्रकांत पांडे, जिला परिषद प्रतिनिधि केदार साव, पूर्व मुखिया राजकुमार नायक, विकास पांडे, कलीम खान, हसमत अली, बबलू पांडे, रोहित तिवारी, सुनील पांडे, विनय पांडे, अशोक यादव, द्वारका नायक, अनूप पांडे, विवेक पांडे, सकलदेव यादव, जितेंद्र पासवान, दिनेश पासवान, सुजीत पांडे, आनंद पांडे, जागेश्वर नायक, छोटी साव, शंकर साव आदि कई लोग उपस्थित थे। आप देख सकते हैं थाना प्रभारी के द्वारा भी यहाँ सफाई अभियान का निरीक्षण किया जा रहा है और काफ़ी संख्या में कमेटी के सदस्य लोग सूरजकुंड परिसर को साफ सफाई करने में जुटे हुए हैं और कमेटी के मेंबर लोगों ने यहाँ के सभी लोगों से आग्रह किया है कि सूरजकुंड के सफाई में आप लोग सहयोग करें। क्या नाम है आपका पंडित जी? विनोद गिरी। आप यहाँ देख रहे हैं सफाई कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ रहते हैं, बाबा मंदिर का सेवक हैं, तो कोई नहीं करेगा तो इतना करना ही पड़ेगा। आप लोग अपने से सफाई अभियान अपने ही करना पड़ता है, क्या कर देगा। रहते हैं यहाँ हम, तो करने के लिए दूसरे को नहीं करें। क्या क्या यहाँ दिक्कत है सूरजकुंड में आप लोग को? पानी है, सफैया का है, यही सब है। ये देख सकते हैं सूरजकुंड धाम का गर्म पानी यहीं से निकलता है। इसका तापमान 88 डिग्री है और यहीं से पानी निकलकर सब कुंड में जाता है। काफ़ी गर्म है पानी, आप देख सकते हैं यहाँ से भाप निकल रहा है और यहाँ पे पुजारी लोग भी यहीं रहते हैं, इनसे बातें करेंगे। आप देख सकते हैं पानी किस प्रकार से डबक रहा है। 88 डिग्री इसका तापमान है। यहीं से पानी निकासी होकर के सब कुंड में जाता है और लोग स्नान करते हैं। ये सूरजकुंड का मुख्य स्थान है। ये देख सकते हैं ऊपर से जाली लगा हुआ है, यहाँ पे किसी प्रकार का घटना ना हो। ये राम कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड का दृश्य आपको दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये कुंड का जल स्तर अलग अलग है। यहाँ पे पुजारी हैं, हम इनसे बातें करते हैं। क्या आपका नाम है पंडित जी? हमारा नाम पवन कुमार शुक्ला है, राधा कृष्ण मंदिर पुजारी। इस सूरजकुंड के विषय में बतलाइए, क्या खासियत है? सूरजकुंड के विषय में है, इसमें लोग मन्नत मानते हैं, औला डालते हैं, इसकी पूरी होने वाली रहती है मनोकामना। वो जो है आंवला अंदर जाकर के गर्म पानी में, फिर कच्चा ऊपर हो जाता है। धार्मिक मान्यता है ये है। और लोग स्नान करने से फोड़ा फुंसी, खांस खुजली, ये सब से मुक्ति मिल जाती है उनको। कोढ़िया कुछ सफ़ेद रोग, दाग, ये सब से उनको मुक्ति मिलती है। यही लोग यहाँ स्नान करते आते हैं। और यहाँ मंदिरों में जो है स्थिति जर्जर है, कुछ सरकार की व्यवस्था नहीं है। मैं यही अपील करूँगा सरकार से कि कुछ यहाँ का फंड दे और कुछ इसका उत्थान करे, गर्म ठंडा पानी का व्यवस्था करे। यात्री ठंडे पानी बिना यहाँ परेशान रहते हैं, यही मैं अपील करूँगा। क्या आपका नाम है पंडित जी? हमारा नाम अर्जुन पांडे है। इस सूरजकुंड के विषय में बतलाइए, क्या इसका खासियत है? इसमें 5 कुंड है। 5 कुंड के अंदर में राम कुंड है, ब्रह्म कुंड है, सूरज कुंड है, सीता कुंड है और लक्ष्मण कुंड है। जबकि सूरज कुंड जो है 88 सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है और 20 मिनट के अंदर में चावल आलू सब पक जाता है। और इसी के उपलक्ष्य में मकर संक्रांति को 14 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक बहुत बड़ा लाखों लाख का भीड़ होता है और मेला होता है यहाँ पर। ये सूरजकुंड में स्नान करने से लोगों को क्या फायदा होता है? यहाँ स्नान करने से किसी तरह का खाज खुजली, फोड़ा फुंसी या किसी को सफ़ेद का दाग भी आ गया है तो वह भी वो मिट जाता है स्नान करने से और पानी पीने से। अच्छा, ये सूरजकुंड का इतिहास क्या रहा है बाबा? ये तो पौराणिक चीज है। हमारे पूर्वज में 14वां पीढ़ी बीता जा रहा है। आज की उस उत्पत्ति को किन्होंने देखा नहीं, हम लोग देखते आ रहे हैं और अब रह गया है कि पर्यटन विभाग से जुड़ा हुआ है
बहुत सा सामान बिल्डिंग वगैरह सारे बन रहे हैं। यहाँ पे अभी आप लोग को सूरजकुंड में क्या क्या मुख्य रूप से समस्या दिखाई पड़ रहा है? यहाँ तो मुख्य समस्या है कि ठंडा पानी का उपलब्ध नहीं है। लोग यात्रीगण जो आते हैं पानी के लिए तड़प रहे हैं और इसी के चलते यहाँ रुक नहीं पाते हैं और यहाँ से लोग प्रस्थान कर जाते हैं। और यहाँ के प्रशासन के द्वारा या सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा सूरजकुंड के विकास को लेकर क्या किया जा रहा है? अभी तो कोई तरह का सॉल्व नहीं हुआ है, मगर धीरे धीरे लोग हैं आपका जो विधायक का फंड में कुछ आने वाला समस्या आएगा तो धीरे धीरे लोग विख्यात कर रहे हैं। झारखंड सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे सूरजकुंड को विकास को लेकर? सबसे पहला मुद्दा है कि यहाँ पानी का व्यवस्था बहुत जरूरी है, ठंडा पानी का। ये कंपाउंड के अंदर में इतनी बड़ी बने की ताप है कि 400 फीट बोरिंग डालने पर भी पानी गर्म ही निकलता है, इसलिए पानी पीने के लिए बहुत बड़ा कठिनाई यहाँ झेल पड़ रहा है। नमस्कार, हमारे साथ यहाँ बरकट्ठा के सामाजिक कार्यकर्ता और थाना प्रभारी भी जुड़े हुए हैं। सूरजकुंड का सफाई अभियान किया जा रहा है। हमारे साथ केदार साहब जिला परिषद प्रतिनिधि हैं, इनसे बातें करते हैं। सर, किस प्रकार से आप लोग यहाँ सफाई अभियान चला रहे हैं, क्या आप लोग का मुख्य उद्देश्य है? हम लोग को उद्देश्य एक ही है, स्वच्छ भारत, फिट इंडिया और स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक करना। सूरजकुंड एक ऐसा धरोहर है बरकट्ठा की धरती के लिए, जिसको हम लोग कहीं ना कहीं व्यवस्था कमी के कारण यहाँ इसका जो जितना विकसित होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग स्वच्छ रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि साफ़ सुथरा रहे। यहाँ के लोगों को, यहाँ आने वाले धर्म प्रेमियों को, स्नान करने वाले लोगों को अपील करना चाहेंगे कि यहाँ साबुन का इस्तेमाल ना करें, अपने जो भी सामान लेकर आए उसको सुरक्षित लेकर यहाँ कूड़ा कर नहीं फेंकें, और जो भी सफाई के क्षेत्र में जो कर सकते हैं वो करें और सूरजकुंड को विकास में अपना योगदान दें। नए नए थाना में आए हैं, आपका स्वागत है मैम जी। आप सूरजकुंड को लेकर के क्या कहना चाहेंगे सफाई पर विशेष रूप से? हाँ, मैं यहाँ पर जब थाना में योगदान दी तो मैं यहाँ विजिट के लिए आई थी। पेट्रोलिंग आती ही रहती है और कभी भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ आते हैं, हम थाना से स्कॉट वगैरह भी देते हैं। तो मैं यहाँ पर देखी तो यहाँ थोड़ा साफ़ सफाई का थोड़ा इशू है और यहाँ पर थोड़ा कुंड वगैरह में लोग अननेसेसरी प्लास्टिक वगैरह डाल देते हैं, कचरा डाल देते हैं। तो इस विषय में मैंने यहाँ के समाज सेवियों से बातचीत की। सीके पांडे जी और अन्य और मुखिया जी और राजकुमार जी सब आए थे, चर्चा हुई आपस में। फिर इन्होंने बताया कि हम लोग सफाई का एक अभियान चलाते हैं, जिसमें थाना से भी सहयोग किया जाए, पेट्रोलिंग दिया जाए और लोगों को सुरक्षा का माहौल दिया जाए। तो इसमें हम लोग के आपस में सहमति बनी और आज सफाई अभियान चलाया जा रहा है इनके द्वारा। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ की जनता इतनी जागरूक है, यहाँ के समाज से भी बहुत जागरूक है और अच्छा काम कर रहे हैं। और थाना स्तर से जो भी मदद होगा हम लोग के द्वारा बिल्कुल किया जाएगा और यहाँ सूरजकुंड साफ सुथरा रहेगा। यहाँ पर बहुत सारे आते हैं यहाँ पर दर्शन करने, तो उन लोगों को भी काफ़ी सुविधा मिलेगी। इस पर हम आप लोग साफ सफाई अभियान अभी कर रहे हैं, क्या ये प्रत्येक माह होता है या केवल जाड़ा में ही आप लोग करते हैं? ये सूरजकुंड में हम लोग जो साफ सफाई अभियान प्रत्येक वर्ष समय समय पर होता रहता है और इस बार भी हमारे कमेटी के द्वारा छठ के पहले होना था, लेकिन छठ के कारण नहीं हो पाया। लेकिन आज हम लोग सभी सूरजकुंड कमेटी के द्वारा साफ सफाई अभियान चालू है और साथ में हमारे थाना प्रभारी भी कल आश्वासन दिए थे और शामिल हैं साफ सफाई में। लेकिन मेरा एक आग्रह रहेगा पूरे क्षेत्र में कि जो भी यहाँ नहाने के लिए आते हैं उन लोगों को 3-4 चीज़ पर बैंड लगाने का प्रयास निश्चित कमेटी के द्वारा किया जाएगा, जो कि ये कुंड साफ सफाई सिर्फ यहाँ नहाने के लिए है। साबुन लगाने के लिए वो बाहर में अभी फाइबर ब्लॉक लगाया गया है, वहाँ बाल्टी से अपना साबुन लगावें और दतवन वगैरह जो भी रखते हैं मुखिया के द्वारा डस्टबिन भी लगाया गया है 3-4, उसमें अपना दतवन रखें और कपड़ा। बेलकप्पी के पूर्व मुखिया राजकुमार नायक जी, आप सूरजकुंड को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? यह जो सूरजकुंड है ये हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के मानचित्र में एक अपना स्थान रखता है। यहाँ 88 सेंटीग्रेड तापमान है। मैं विगत पूर्व मुखिया था, उस समय हमारे जो विधि व्यवस्था थी बहुत अच्छा था। हर महीने हम साफ़ सफाई अपना स्तर से करवाते थे। उस समय हमारे फंड भी नहीं था। आज की डेट में हमारे थाना प्रभारी केदार जी, सीके पांडे जी, अर्जुन राणा जी ने सब मिलकर हम लोग सहयोग समिति और एक कमेटी के द्वारा जो साफ सफाई कर रहे हैं, मैं सबों को अपनी तरफ से साधुवाद और धन्यवाद। पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
आप लोग के द्वारा क्या किस प्रकार से सूरजकुंड का विकास किया जा रहा है? सबसे पहले तो हम लोग खुश नसीब हैं कि हम लोगों के यहाँ ऐसा मतलब एक समझिए प्राकृतिक दिन मिला है और हम लोग के लिए धरोहर है। हम लोग को निश्चित रूप से लगे हुए हैं। इस कोरोना में कुछ हम लोगों से कमी हुई थी साफ़ सफाई में थोड़ा सा, लेकिन अब हम लोग लगे हुए हैं और सबों का सहयोग भी है। और विशेष करके यहाँ जितने भी हमारे दूर दराज के नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के ही लोग आते हैं जिनके द्वारा गंदा होता है, मैं उन लोगों से विशेष अनुरोध करूँगा कि हम लोगों को विशेष रूप से सहयोग करें। और आज हम लोग को एक बहुत बड़ा सहयोग का आश्वासन प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा भी मिल रही है। निश्चित रूप से आने वाले दिन में हम लोग साफ़ सफाई को और बेहतर बनाएंगे और सूरजकुंड और अच्छा साफ हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सह श्रीकांत मैथमेटिक्स के निदेशक चंद्रकांत पांडे जी जुड़े हुए हैं। सूरजकुंड को लेकर के आप लोग देखते हैं बराबर साफ सफाई अभियान चलाते हैं, क्या इसका उद्देश्य है और इसका इतिहास क्या रहा है सूरजकुंड का? जी हम लोग को तो विरासत जो है 1600 ईस्वी में सूरजकुंड आई थी, सूरजकुंड के लिए स्पेशल। हम लोग को वंशावली पूरा सूरजकुंड में लगा हुआ है और बहुत से पंडित जी लोग लगे हुए हैं इसमें सूरजकुंड में। तो इतिहास बहुत काफ़ी पुराना है और ये एशिया का सबसे गर्म कुंड है जिसका तापमान 88 सेंटीग्रेड तापमान है। और सरकार का नज़र है और आने वाला जनप्रतिनिधि लोग भी स्पेशल ध्यान दे रहे हैं। और हम लोग बिना सरकारी सहयोग से, युवा के सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से हम लोग स्वच्छता अभियान चलाते आ रहे हैं और इस बार भी हम लोग चला रहे हैं। और इस बार काफ़ी सहयोग मिल रहा है लोगों का, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी को स्पेशल थैंक यू इसके लिए। और सभी से निवेदन करना चाहेंगे हम कि सूरजकुंड को साफ़ रखें, स्वच्छ रखें। अगर कोई गंदा कर रहे हैं तो उनको आप डांटें। और इस बार स्पेशल हमारे थाना प्रभारी जी राधा कुमारी जी जो आए हुए हैं उनका विशेष सहयोग रहा है, स्पेशल ध्यान दिए हैं सूरजकुंड के प्रति और हम लोगों को काफ़ी एनर्जी मिल रहा है, उत्साह लग रहा है। थैंक यू इसके लिए। यहाँ के पुजारी लोगों का कहना है कि यहाँ सूरजकुंड परिसर में ठंडा जल का व्यवस्था होने से अति उत्तम होता है। जी। पर्यटक लोग आते हैं तो उनको काफ़ी समस्या होती है। हाँ, और ठंडा वाला पानी के लिए बहुत बड़ा समस्या है। बार बोरिंग दूर से भी किया जा रहा है लेकिन सक्सेस नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे कि स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, सहयोगी जो भी हैं सब लोग मिल करके अगर ज़रूरत पड़ा तो हम ही लोग आपस में चंदा करके, ठंडा पानी बहुत आवश्यक है। दूर से लोग आते हैं तो यहाँ ठंडा पानी नहीं मिल पाता है, जब बड़ा तकलीफ लगता है अंदर से। ये तो समस्या ही है। ठंडा पानी को लेकर के यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग, विधायक लोग क्या आश्वासन दिए हैं? क्योंकि 2-3 माह पूर्व बैठक हुआ था जिसमें विधायक अमित यादव जी भी शामिल हुए थे और उन्होंने कहा था कि कुइयाँ बनाने के लिए हमारे फंड से जो होगा वो हम देंगे। तो वो कार्य कहाँ तक प्रोग्रेस में हुआ है? जी, सूचना मिला है हम लोग को, विधायक जी द्वारा भी आश्वासन मिला है कि यहाँ कुआं नदी में खोदवा के ठंडा पानी अवेलेबल करवाया जाएगा। सांसद महोदय द्वारा भी सूचना मिला है कि वो भी ठंडा पानी के लिए कुछ काम कर रहे हैं केदार भैया द्वारा। तो कुछ न कुछ आने वाला समय हमको लग रहा है बहुत जल्द उन लोगों को कर देना चाहिए ताकि जनवरी आते यहाँ सब कुछ ठंडा पानी मिल जाए। कार्यकर्ता हसमत अली जी जुड़े हुए हैं, आप सूरजकुंड को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? भारत के उष्णतम कुंडों में से एक कुंड हमारे यहाँ अवस्थित है जो हम लोग कहा जाए कि मैंने भाग्यशाली हैं, जिसकी टेम्परेचर 88 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ दूर दराज से लोग स्नान करने के लिए आते हैं लोग, और ये औषधि युक्त गुणों से युक्त जल में लोग स्नान करते हैं और पूजा अर्चना भी करते हैं श्रद्धालु लोग। मैं चाहूँगा कि इस कुंड की साफ़ सफाई में सारे लोगों का सहयोग मिले। मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि यहाँ के तमाम लोग, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या आम पब्लिक हो, तमाम लोगों को इसमें सहयोग करने की ज़रूरत है और इसकी स्वच्छता के प्रति काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। कलीम खान जी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत ही बढ़ चढ़ के कोई भी कार्य में हिस्सा लेते हैं। तो सूरजकुंड को लेकर के आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, इसके लिए हम लोग पूर्व में भी प्रयास काफ़ी किए थे और यहाँ पर 4-5 ठो जो चापाकल है उसके लिए भी हम लोग प्रयास किए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो सका, समझे। उसके बाद लास्ट में जो आपका जो टावर कुआं खोदाया गया था वो भी मेरे ही कार्यकाल में वो सब हुआ था, लेकिन किसी कारण बस वो भी सक्सेस नहीं हो सका। हम लोग इसको पूर्व में भी प्रयास किए और जिला परिषद से जिस समय हमारी वाइफ यहाँ की प्रतिनिधि थी तो काफ़ी प्रयास किया, जो आज उसका प्रतिफल है। और हम जानते हैं कि यहाँ एक शंभू पांडे जी थे, वो बहुत दिन से वो सेवा किए थे और उसके लिए भी हम लोग प्रयास किए थे कि जितना दिन से वो सेवा यहाँ कर रहे हैं तो उनका माने जितना दिन से यहाँ सेवा दिए माने अपना जो भी है उनका परमानेंट नौकरी होना चाहिए। हमने और मेरी पत्नी जो जिला पार्षद थी
और उस समय वो बादल जायसवाल जी थे जिला अध्यक्ष, उनको भी वो रिकमेंड किए थे कि नहीं इनको एकदम नौकरी में रखना है तो रखना है। और उसके बाद जब हम यहाँ आए देखे कि माने काफ़ी ये बहुत दिन से बना हुआ था, और तो बोला कि आप यहाँ विकास के लिए अपने तरफ से क्या फंड करते हैं। तो उस समय हम लोग अपने फंड से अपना पैसा लगा करके करीब 40-50 हज़ार रुपये लगा करके अब पूरा इधर रंग रोगन जो भी हुआ, हमरा ये सूरजकुंड था तो हमको समझ में आया कि नहीं इसको होना चाहिए। ये आप निजी खर्च से किए? ये अपना हम पर्सनली निजी खर्च से उस समय जब बोले कि ये काम होना चाहिए तो हमको भी लगा कि नहीं सूरजकुंड जो है प्रसिद्ध है, माने पर्यटक स्थल में इनका भी नाम है। आज राजगीर का भी, हाँ आप देख सकते हैं राजगीर इससे कम माने गर्म कुंड निकलता है, और जिस तरह से इसका विकास होना चाहिए उस तरह से इसकी राजगीर इससे कम माने टेम्परेचर इसका कम है। और ये हम लोगों का सौभाग्य प्राप्त है कि यहीं पर बगल में आप देखिए कि एक ही जगह गर्म पानी निकलता है और उसी के बगल में माने अलग अलग टेम्परेचर का है। तो ये हम लोगों का बहुत बड़ा माने ये प्राकृतिक हम लोगों का एक माने देन है कि ये चीज़ को हम लोग यहाँ पर अभी बचा करके रखे हुए हैं, और इसका डेवलप, इसका विकास यहाँ के सरकार जो भी आए, सांसद मंत्री या विधायक जी और जो भी प्रतिनिधि हो, इसका हम लोग यत्न करके इसको विश्व प्रसिद्ध बनाना चाहिए। और ये विश्व प्रसिद्ध बनने योग्य है ये इसलिए कि ये भारत के उष्णतम कुंडों में, इतना गर्म पूरे एशिया महादेश में नहीं है। इसका टेम्परेचर 88 सेंटीग्रेड है। पंचायत के उप मुखिया सुरेश पांडे जी, झारखंड सरकार से सूरजकुंड को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे पर्यटक स्थल के संबंध में? झारखंड सरकार से तो पहले मांग करेंगे कि जो भी यहाँ समुचित व्यवस्था हो बाहरी पर्यटक के लिए, खास करके जो आते हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दूर दराज से आते हैं प्रदेशों से, उन लोग के लिए सबसे पहले यहाँ पेयजल पानी का बहुत ही असुविधा है। यानी पीने योग्य पानी यहाँ नहीं है, जबकि बगल में देख रहे हैं कि आप नदी है, बगल में गर्म झरना कुंड यानी सूरजकुंड है, लेकिन यहाँ पानी के लिए लोग जो है सो बिस्लरी पानी का यूज करते हैं पैसे लगा के। तो हम लोग को भी कहीं न कहीं कष्ट पहुँचता है कि हम लोग लोकल होकर भी उन लोग के पानी के लिए यदि व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। आप तो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, आप सूरजकुंड बराबर आते जाते रहते हैं जी। पर्यटक लोग यहाँ जब आते हैं तो क्या है वो लोग यहाँ से संतुष्ट होकर जाते हैं यहाँ की व्यवस्था देख करके? संतुष्ट तो यहाँ से नहीं होकर जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बगल में बड़े बड़े बिल्डिंग बने हैं, बड़े बड़े कॉटेज बने हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर नगण्य है। जैसा कि आप देख रहे हैं बगल में शौचालय भी हैं, दर्जनों शौचालय हैं, लेकिन पानी के बगैर जो है सो शौचालय चालू नहीं है, जिसके चलते बाहरी पर्यटक लोग जो है सो असंतुष्ट के भावना से ही जाते हैं, संतुष्ट तो नहीं होते हैं। बाकी रह गई सरकार तो जो भी है वो तो कार्य कर रही है, देख रहे हैं जो भी धरातल पर आपको नजर आ रहा है। बाकी स्थानीय जनप्रतिनिधियों से हम मांग करेंगे कि यहाँ जो है जब तक स्थानीय जागरूक नहीं होंगे तब तक जो है सो सरकार कुछ नहीं कर सकती है। तो इसलिए स्थानीय जो भी हैं जनप्रतिनिधि और स्थानीय हम लोग जो भी यहाँ के ग्रामीण जनता है, पहले हम लोग को जागरूक होना होगा इसके विषय में। बाकी तो सरकार तो दे ही रही है फंड, और उस पर जो है सुचारू रूप से कार्य हो, बस यही कहना है। बाकी सफाई और स्वच्छता पर ध्यान देना है। बाकी सुरक्षा तो प्रशासनिक रूप से तो आश्वासन मिला है कि सुरक्षा आपको प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर जितने भी यात्री का नाम हुआ शंकर साहु बेलकपी पंचायत से हम आते हैं। जैसे हमारा सूरजकुंड जो है वो विश्व का वो गर्म कुंड है। इसको मतलब विकास के लिए हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग एक हो। इस प्रखंड के जितने भी विधानसभा के हैं सांसद प्रतिनिधि जितने भी, जैसे हमारे केदार भैया थे, सीके पांडे भैया थे, सबका लोगों का कहना है कि ये विकास हो। और यहाँ पर एक मंदिर का भी निर्माण हो चुका है। उस मंदिर के लिए हम कहेंगे कि हमारे यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि कहे, सभी सर्वदलीय पार्टी के लोगों से मैं अनुरोध करूँगा कि जो इस मंदिर का जो निर्माण कर चुके हैं उसको पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण हो करके हमारा इस क्षेत्र का, हमारा ये सूरजकुंड जो है बहुत हम लोगों के लिए महान चित्र है। इसको हम लोग चाहेंगे कि और आगे को लेकर जाएंगे। और पानी का जो व्यवस्था है, बार बार हमारे विधायक जी से कहा जा रहा है कि पानी का व्यवस्था होना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं हमारे अमित यादव विधायक जी हैं हमारे क्षेत्र का, उनको अविलंब पानी का व्यवस्था होना अनिवार्य है, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं, पानी का ही बहुत कम मतलब लोगों को दिक्कत हो रहा है। बाकी लगभग सुविधा है और सुविधा बहुत। कुमार पांडे है, मैं बेलकपी का रहने वाला हूँ। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि से और यहाँ के प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यह दुनिया का आश्चर्य की चीज़ों में इसे एक कहा जाएगा, क्योंकि
एशिया का तो है ही, और जहाँ तक हम लोगों का अभी तक अनुमान है कि अभी तक ऐसा सुनने में हम लोगों को नहीं आया है कि 88 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर का कहीं और भी कुंड है। और इस प्रकार से जल का रिसाव हो रहा है कि प्रति घंटा हज़ारों लीटर जल जो है वह बाहर निकलता है, जो हम लोगों को स्नान के लिए यहाँ के लोगों को बहुत सुविधा मिलती है। यह पर्यटक का केंद्र भी है, लेकिन यहाँ पर कुछ असुविधाएं के कारण लोगों को समुचित व्यवस्था नहीं मिल पाती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर लोगों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि पर्यटक स्थल जब यहाँ पर आते हैं तो उन लोगों को पानी का जो असुविधा होता है तो प्लस सेफ्टी का जो व्यवस्था होनी चाहिए वो यहाँ के लोगों के द्वारा नहीं मिल पाती है, जिसके कारण उन लोगों को कुछ असंतुष्ट होना पड़ता है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ का सबसे पहले पेयजल की व्यवस्था पर सुधार हो, ताकि जो दूर दराज से आए हुए लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके। प्लस यहाँ पर कोटेज सारी व्यवस्थाएं दी गई है, लेकिन इन व्यवस्थाओं में जल की असुविधा के कारण शौचालय चालू नहीं है, जिससे पर्यटक लोग आने पर उन लोगों को बहुत सारा असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो हम यहाँ से जनप्रतिनिधि अमित यादव प्लस स्थानीय जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच आदि लोगों से हम लोग ये अपील करना चाहेंगे यहाँ का जनता के नाते हम लोग कि इन सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए, ताकि हमारा जो झारखंड में यह धर्म स्थल पर्यटक स्थल है इसका नाम रोशन दिन दुगुना चार चौगुना हो सके, क्योंकि यह जीटी रोड से ½ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। एशिया का सबसे उष्णतम जलकुंड सूरजकुंड हजारीबाग जिला के बरकट्ठा प्रखंड में स्थित है। यहाँ पे कमेटी का निर्माण किया गया है। उस कमेटी के द्वारा यहाँ साफ सफाई अभियान किया जा रहा है। यहाँ पे स्थानीय प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ता लोग, ग्रामीण लोग और कमेटी के सदस्य लोग जुड़े हुए हैं। सूरजकुंड का सफाई अभियान कर रहे हैं और यहाँ पे जो शौचालय का निर्माण किया गया है उसमें जल का समुचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ के पुजारियों लोग का कहना है कि यहाँ के जो बाहर से पर्यटक आते हैं उन्हें ठंडा जल नहीं मिलने के कारण काफ़ी असुविधा का महसूस होता है। इसलिए यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग झारखंड सरकार से मांग किए हैं कि यहाँ पे यथाशीघ्र ठंडा जल का व्यवस्था किया जाए।